रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती हूँ, सो आई विल ट्राई टू कंट्रोल दैट. Oh my god, this candle is not burning. Finally, I love the fragrance of this candle. By the way, ये मिनेसो की कैंडल है. ये आई थिंक मैंने शिलोंग के किसी स्टोर, मिनेसो स्टोर से इसको लिया था. In case you want to know. Hello everyone, welcome to my comfort corner. If you're here for the very first time, hi, my name is Surbhi and I make haul, makeup and lifestyle related videos. So if you're interested, please hit that subscribe button and now let's just quickly start the video. Alright, so I've just washed my hair and while I was doing my hair care, I thought of sharing some tips and tricks जो मैं अपने बालों के लिए यूज करती हूँ और जिससे मेरे बालों की डेंसिटी एंड बालों की क्वालिटी में काफी ज्यादा विजुअल फर्क मुझे फील हुआ है. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट सम गुड हेयर हैबिट्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई हैव नॉट ब्लो ड्राइड इट. मैं नेचुरली अपने बालों को सूखने देती हूँ, मैं ब्लो ड्राई नहीं करती. ओकेजनली जब मुझे कहीं जाना हो जल्दबाजी में या फिर कोई फंक्शन हो या फिर ओकेजनली मैं यूज करती हूँ. अदर देन दैट मुझे लगता है कि हेयर ब्लो ड्राई करने से काफी ज्यादा आपके बाल डैमेज होते हैं. सो आई प्रेफर टू अवॉइड दैट. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच, अगर बाल में थोड़ी भी ज्यादा दिक्कत हो, फ्रिजीनेस हो, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो, तो पहली चीज हम जो करते हैं वो ऑयलिंग. ऑयलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है. आप न्यू जनरेशन के हो, ओल्ड जनरेशन के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑयलिंग इज समथिंग जो पहली चीज लोग करते हैं जब उनको उनके बाल में कोई दिक्कत फील होती है. एंड विच इज ऑल्सो गुड थिंग. बट लेट मी जस्ट टेल यू कि ऑयलिंग सही तरीके से करने से जितना आपके बालों में फायदा होगा, अगर आप ऑयलिंग गलत तरीके से कर रहे हो तो वो उतना ही ज्यादा नुकसान करता है आपके बालों के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक अच्छी तरीके से आप ऑयलिंग कैसे कर सकते हो जो आपके हेयर के लिए बेनिफिशियल हो. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. वन मोर थिंग, व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स आई ऑल्सो सजेस्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैं अपने बालों पे यूज करती हूँ और जो आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो. So while we talk about oiling, let me just introduce you with this. मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कास्टर ऑयल की बात की है. ये कास्टर ऑयल है, बहुत इजीली आपको अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा. बहुत महंगा नहीं है, अफोर्डेबल, बहुत लंबे टाइम तक चलता है बिकॉज आपको बस एक स्पून लेना होता है. आप अपने रेगुलर ऑयल में कोई भी ऑयल आप यूज कर रहे हो, नारियल का तेल हो या फिर बादाम का तेल हो, 1 चम्मच इसको उसमें डालकर और उसके बाद आप ऑयलिंग करो. ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है और बहुत ही विजुअल फर्क आपको अपने बालों पे दिखेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो. मैं जो यूज कर रही हूँ सोरफ्लावर की कोल्ड प्रेस्ड कास्टर ऑयल है, आप इसको यूज कर सकते हो. सो आपको ऑयलिंग करनी कैसे? डू नॉट लीव योर ऑयल बहुत लंबे टाइम तक. ऑयल बहुत ज्यादा डर्ट अट्रैक्ट करता है, तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक ऑयल को अपने स्कैल पे रहने दोगे तो वो आपके स्कैल को और भी ज्यादा डैमेज करेगा, आपके हेयर की क्वालिटी को और भी ज्यादा डैमेज करता है. सो मेक श्योर कि आप बहुत लंबे टाइम तक ऑयल को अपने स्कैल पे मत छोड़ो. अपने हेयर को वॉश करने के 1 या 1.5 घंटे पहले एक हीट ऑयल अपने बालों में यूज करो. 1-1.5 घंटा इज सफिशियंट, उससे ज्यादा नहीं. आपको मैंने देखा है कि बहुत लोग ओवरनाइट ऑयलिंग करते हैं, बट आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए. कभी कभी ठीक है, बट ट्राई टू अवॉइड दैट बिकॉज उससे बाल काफी ज्यादा डैमेज होते हैं. एंड वो जो ठंडा तेल होता है लोग अक्सर यूज कर रखते हैं फॉर हेडेक एंड ऑल, आपको वो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए. उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है. उससे फर्स्ट थिंग कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, कमजोर होते हैं, और सेकंड कि वो आपके आई साइड के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है. उस ठंडे तेल से आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. लाइक डॉक्टर्स रिकमेंड कि आप ठंडे ऑयल को जितना हो सके उतना अवॉइड करो. आई नो बहुत लोगों की आदत होती है ठंडे तेल को बालों में डालने की, बट ट्राई टू अवॉइड दैट. ज्यादा यूज मत करो, आई सजेस्ट. सो ऑयलिंग आपको 1 से 1.5 घंटे पहले अपने हेयर वॉश करने के 1 से 1.5 घंटे पहले ही करनी है. अच्छे से अपने बालों को स्कैल्प पे मसाज करके. ऐसे स्कैल्प मसाजर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी इनफैक्ट आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे. तो आप एक बहुत ही ज्यादा चीप है, लाइक आप बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा. सिलिकॉन है, आप इजीली इसको बाई करके और इससे मसाज कर सकते हो. बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है ऑयल आपके स्कैल्प में. सो आप ऑयलिंग के लिए ये यूज कर सकते हो. सब मोर टिप्स कि अगर आपको और भी ज्यादा बेनिफिट, लाइक आप और ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो, सो आप अपने ऑयल में विटामिन ई के कैप्सूल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के, आप उसको कट करके उसका ऑयल भी अपने ऑयल में डाल के उसको मिक्स करके और देन उसको यूज कर सकते हो इफ आप ज्यादा एफर्ट डालना चाहते हो तो. बट रेगुलर आप नहीं भी कर सकते हो, बट इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप इतना एफर्ट ले सकते हो डेफिनेटली डू दैट. बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी हेयर के लिए.
सो दैट इज दैट। ये क्लीन, ये जो मसाजर है ये क्लीन करना है बहुत ईजी है, बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। सो ये आप कर सकते हो ऑयलिंग के लिए। अगर आप ऑयल नहीं करना चाहते हो, लाइक यू हेट ऑयलिंग, कुछ लोग होते हैं जो अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करना चाहते, सो आप एक DIY मास्क बना सकते हो। बहुत सारे मास्क, DIY मास्क आपके आपके हेयर कंसर्न के लिए अलग अलग आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते, आप बहुत लेजी हो DIYs के लिए, सिंपली डू वन थिंग कि अगर एलोवेरा के वो लाइक एलोवेरा होते हैं उसको कट करके उसके बीच का जो पल्प है और वो जूस होता है उसको अपने स्कैल्प में बहुत अपने बालों की सेक्शन करके स्कैल्प में उसको अच्छे से मसाज कर लो, लाइक गुड 2 to 3 मिनट्स सफिशिएंट अपने हेयर वॉश करने के पहले। वो सबसे बेस्ट है। आप बहुत अगर लेजी हो तो उसको कर सकते हो। दिस आर ऑल प्री शैम्पूइंग थिंग जो आप कर सकते हो अपने बालों के लिए। वन मोर क्विक टिप, आप अपने ऑयल को जब भी अप्लाई करो थोड़ा सा उसको वार्म कर लो, नॉट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली फ्लेम पे चढ़ा के ऑयल को हीट नहीं करना। पहले एक कटोरी में बॉइलिंग वाटर में, दूसरे कटोरी छोटे कटोरी में ऑयल को डाल के देन उसको इनडायरेक्टली हीट करके और देन उसको अपने बालों पे अच्छे से मसाज करो। वो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट दिखेगा अपने बाल पे। आपके अगर स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम है तो वो बहुत हद तक कम जाएंगे, उसकी वजह से आपको बार बार हेयर कट करवाने नहीं पड़ेंगे। इफ वी टॉक अबाउट मास्क, अगर आपको मास्क पसंद है, आपकी बहुत ज्यादा फ्रिजी हेयर है, तो आप दही और बेसन का एक अच्छा सा पेस्ट बना के थोड़ा सा उसमें लेमन डाल के, और क्योंकि लेमन दही का जो भी स्मेल रहेगा उसको कट कर देगा, उसको अप्लाई अपने रूट एंड्स पे अप्लाई कर सकते हो। उससे भी बहुत ही ज्यादा बाल स्मूथ हो जाते हैं। सो आप वो कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल 3 शैम्पूइंग टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू शैम्पू। आप शैम्पू कैसे कर सकते हो बाल को, जो मैं यूज करती हूँ। मैं पहले डायरेक्टली शैम्पू को पंप से या फिर उसके बोतल से या फिर सैशे से निकाल कर और डायरेक्टली अप्लाई करती थी पहले। नाउ आई डाइल्यूटेड विद वाटर। मैं थोड़े से पानी में, लेट मी शो यू, अगर मैं कोई भी शैम्पू यूज करती हूँ, शो यू कि मैं अभी कौन सा शैम्पू यूज कर रही हूँ। रिसेंटली मैं अभी हर्बल एसेंस का ये शैम्पू यूज कर रही हूँ। ये 400 ml की बोतल है जो आपको 300 के अराउंड मिलती है, विच इज अ वेरी गुड डील। बहुत लंबे टाइम तक चलती है ये। बहुत ही अच्छी शैम्पू है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपके बालों में कलर है, आप कलर यूज करते हो, तो आप इस शैम्पू को यूज करो। वॉशिंग के बाद कलर वो जो निकल जाता है, इस शैम्पू से वो नहीं निकलता, वो आपके कलर वैसे ही रहेंगे और बाल भी बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहेंगे। सो अगर आप कलर यूज करते हो बालों में, सो आप इसको यूज कर सकते हो, इस शैम्पू को। एंड रिसेंटली मैंने जो भी शैम्पू यूज करना शुरू किया है वो है ब्ली ब्लेंड का। ओ माय गॉड, इससे जो शाइन बालों में आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लाइक अगर आप ओकेजन, किसी खास ओकेजन पे जा रहे हो, आप इस शैम्पू को यूज करो, इससे बाल बहुत ज्यादा शाइनी हो जाते हैं। वन मोर स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस शैम्पू, जो कि मैंने कभी किसी रिव्यू में या फिर कभी किसी वीडियो में फील नहीं किया है, बट मैं पर्सनली वो फील करती हूँ डैट ये बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रेट कर देता है। लाइक अगर आपको स्ट्रेट बाल पसंद है, सो आप इस शैम्पू को यूज करो। इससे बाल कहीं कहीं बहुत हद तक ना, लाइक मेरे बाल थोड़े से वेवी, थोड़े स्ट्रेट इस टाइप के होते हैं। अगर मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ तो ये मेरे बाल वैसे वेवी एंड बहुत सही मैनेजेबल होते हैं। बट इस शैम्पू को यूज करने के आई फील कि समहाउ ये मेरे बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर देता है। सो मुझे इस वजह से भी ये शैम्पू बहुत ज्यादा पसंद है। सो मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ। शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके उसके बाद अप्लाई करती हूँ। सो दैट इज वन थिंग जो मैंने चेंज किया है। अगर मैं नहीं कर रही कभी वैसा, सो मैं जब भी शैम्पू को लेती हूँ अपने पाम पे, मैं उसको अच्छे से पाम पे बहुत अच्छे से उसको रब करके एंड देन आई लाइक टू अप्लाई इट। सो एक ये चीज है जो मैंने चेंज किया है, और आई डोंट नो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा या नहीं, बट या मैं अभी इसे ऐसे ही यूज करती हूँ। ऑल अबाउट शैम्पूइंग। आफ्टर शैम्पूइंग माई हेयर, मैं अपने बालों से अच्छे से पानी पहले ड्रेन कर लेती हूँ। सम टाइम आई ऑल्सो पैड ड्राई माई हेयर विद टाल, बट अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो भी मैं अच्छे से पानी को ड्रेन करके देन आई कम ऑन कंडीशनिंग स्टेप। मैं कंडीशनर, लाइक राइट नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कंडीशनर। ये ब्ली ब्लेंड की कंडीशनर बहुत ज्यादा क्रीमी है, बहुत मूजी है, बहुत ही ज्यादा लाइक बालों को स्मूथ कर देती है, स्पेशली फॉर विंटर्स। अभी विंटर्स थे तो विंटर्स पे मैं हमेशा इसी कंडीशनर को यूज कर रही थी। मुझे ये कंडीशनर बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं डव की ये ड्राई स्कैल्प केयर ये कंडीशनर यूज करती हूँ। कभी कभी मैं ये कंडीशनर यूज करती हूँ। ट्राइंग ट्रेसेमे कैरेटीन एंड ऑर्गन ऑयल की ये कंडीशनर। सो या दिस 3 कंडीशनर मैं रेगुलर बेसिस पे इन कंडीशनर्स को यूज करती हूँ ऑन माई रेगुलर बेसिस। सो दीज आर दी 3 कंडीशनर आई एम करंटली यूजिंग, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा सही लगता है, मेरे बालों के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है मुझे। आप कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हो, जो भी कंडीशनर आपको सूट करता है। अगर आप डव की कंडीशनर यूज कर रहे हो और आपको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, तो आप ये पर्टिकुलर ये कंडीशनर यूज कर सकते हो। ये ड्राई
स्कैल्प केयर कंडीशनर है डव की, तो आप ये कंडीशनर यूज कर सकते हो। अगर आपकी हेयर एंड्स काफी ज्यादा फ्रिजी रहते हैं तो प्लीज ट्राई दिस बी ब्लेंड कंडीशनर वंस। ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, यू कैन फील कि ये बहुत ही अच्छे से डीप कंडीशन करता है आपके हेयर को। सो या दिस वाज माय रिकमेंडेशंस जो आप यूज कर सकते हो। कंडीशनर को मैं 2 से 3 मिनट, बहुत बेसिक है कंडीशनर यूज करना, लाइक आप 2 से 3 मिनट कंडीशनर को अपने बालों में रहने दो एंड देन वॉश इट जैसे आप वॉश करते हो। लाइक मैं स्कैल्प पे कंडीशनर यूज नहीं करती, मैं कंडीशनर को अपने हेयर एंड्स पे यूज करती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, देन आई वॉश इट विद नॉर्मल वाटर। वन मोर थिंग, मैं विंटर्स में भी बहुत ही ज्यादा गर्म पानी का यूज नहीं करती थी। आपको अपने बाल कभी गर्म पानी से नहीं वॉश करने चाहिए। आई नो विंटर्स में हम गर्म पानी से नहाते हैं, सो अवॉइड कि आप अपने बालों को गर्म पानी से वॉश मत करो। लूक वार्म वाटर चलेगा बट नॉट हॉट वाटर, बिकॉज गर्म पानी से आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। सो डू नॉट डू दैट। ठंडे पानी से ही बाल को अपने वॉश करो। अगर ठंडा नहीं तो थोड़ा लूक वार्म वाटर हो तो भी चलेगा, बट नॉट हॉट वाटर, उससे नहीं। एंड नाउ आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, आफ्टर कंडीशनिंग, समटाइम आई लाइक टू अप्लाई अ मास्क। मैं डव का मास्क यूज कर लूँ या फिर लॉरियल का मास्क यूज कर लूँ समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज। मैं रेगुलरली यूज नहीं करती, लाइक कभी कभी किसी फंक्शंस में या फिर कभी स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करती हूँ, बट रेगुलरली आई डोंट यूज दैट। ऑलराइट, सो आफ्टर शैम्पूइंग माई हेयर एंड आफ्टर कंडीशनिंग, जब मेरे बाल 60 to 70% ड्राई हो जाते हैं, नॉट टोटली कंप्लीटली ड्राई बट 60 to 70%, देन आई लव टू अप्लाई दिस सिरम। आप इसके जगह पे कोई भी सिरम यूज कर सकते हो, विच एवर सूट्स यू। आई पर्सनली यूज बायोलिस सिरम बहुत टाइम से, बहुत ही अच्छे से मेरे बाल को मैनेज करता है और फ्रिज फ्री बनाता है। सो आई यूज दिस सिरम। सो आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत महंगा नहीं है। So after I used serum. Now one thing which I have changed, I have stopped using those plastic combs. Instead I start using this wooden comb. And why wooden comb? Because ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मसाज करता है। You can see the bristles, ये बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं होते और ये बालों के स्कैल्प की मसाज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इससे हेयर ग्रोथ बहुत होता है, बाल कम टूटते हैं वुडन कॉम्ब को यूज करने से। प्लास्टिक कॉम्ब से बाल बहुत खिंचते हैं और बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, आपने कभी ना कभी वो फील किया होगा, बट वुडन कॉम्ब से वो सारी दिक्कतें नहीं आती। आप अपने गीले बालों को भी वुडन कॉम्ब से बहुत ही अच्छे से डिटेंगल कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई स्टार्ट यूजिंग वुडन कॉम्ब इंस्टेड ऑफ दोस प्लास्टिक कॉम्ब्स। नाउ स्विच योरसेल्फ टुडे टू अ वुडन कॉम्ब। सबसे पहली चीज आप जो चेंज कर सकते हो वो यही है, आप अपने प्लास्टिक जो आपके कॉम्ब होते हैं उसको आप चेंज करो, वो आपके बालों के लिए वैसे भी अच्छे नहीं होते। इंस्टेड आप एक ये वुडन कॉम्ब यूज करो। आई थिंक मैं पिछले 3-4 सालों से प्लास्टिक कॉम्ब यूज नहीं कर रही, मैं वुडन कॉम्ब ही यूज कर रही हूँ। को इजिली अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, बट आई प्रेफर कि आप अच्छे ब्रांड का ही वुडन कॉम्ब लो। इनकेस यू आर वंडरिंग, मैं रूट्स की WD-30 यूज कर रही हूँ, बहुत ही सही वुडन कॉम्ब है। एक साइड बिल्कुल आपको बड़े ब्रिसल्स और छोटे फाइन ब्रिसल्स आपको दोनों इससे मिल जाएंगे। बहुत ही बेसिक सा ये कॉम्ब है। लोग बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं इस चीज को, बट आपको दिन में 2 बार एटलीस्ट आपको अपने बाल को बहुत अच्छे से डिटेंगल करना चाहिए, अपने स्कैल्प को बहुत अच्छे से कोम करना चाहिए। आपकी स्कैल्प की अच्छे से मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और उससे हेयर में ग्रोथ आती है, बाल लंबे होते हैं, फ्रिज फ्री होते हैं, बहुत ही स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप 2 बारी वुडन कॉम्ब से तो कॉम्ब जरूर करो। एंड वन मोर कॉम्ब विच आई हैव इज टैंगल टीजर। मुझे टैंगल टीजर बहुत पसंद है। मैं जब भी मेरे बाल बहुत टैंगल्ड होते हैं और ये डिटैंगल करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत प्यार से इजिली बालों को बहुत अच्छे से डिटैंगल करता है। स्पेशली जब मैं बाहर जाती हूँ और विंड की वजह से जब बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टैंगल्ड हो जाते हैं, ये बहुत ही प्यार से उस टैंगल्ड हेयर को डिटैंगल कर देता है। दैट्स व्हाई मुझे ये टैंगल टीजर बहुत पसंद है। टैंगल टीजर भी बहुत इजीली आपको अमेजोन में मिल जाएगा। ये अपने एक कैप के साथ आता है, आप इसको बस इस तरीके से आप इसे कहीं भी अपने पर्स में, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं स्पेशली इसको ही लेके जाती हूँ। बहुत सही है, बालों को बहुत अच्छे से डिटेंगल करता है विदाउट, ये खींचता भी नहीं है बाल को और बहुत सही से ये डिटेंगल करता है। दैट्स व्हाई मुझे बहुत पसंद है। सो आप ये वुडन कॉम्ब और ये डिटेंगल, आप अगर आप ये नहीं भी ले रहे हो, वुडन कॉम्ब तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। प्लास्टिक कॉम्ब जो है वो आज के आज उसको फेंक दो, मत यूज करो, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा हार्श होता है आपके स्कैल्प के लिए। जब भी आप उससे कोम करते हो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ आपके स्कैल्प पे होता है। दैट्स व्हाई आपको वो यूज नहीं करना चाहिए, आप वुडन कॉम्ब यूज करो। मैंने अपने बालों पे कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मैं बहुत ही सिंपल हेयर कट लेती हूँ, कभी किसी खास ओकेजन पे मैं लेयर्स करवा लेती हूँ, बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने कभी अपने बालों पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट और कलरिंग और ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। आई बिलीव कि उससे बहुत ज्यादा बाल डैमेज होते हैं।
सो मुझे वो नहीं पसंद है। मे बी इन फ्यूचर मैं कभी कलरिंग करवाऊं, आई एम नॉट श्योर, बट एज इफ नाउ मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं अपने बालों पे। एंड हीट टूल्स जो है वो आप ज्यादा अवॉइड करो। मेक श्योर कि आप हीट स्प्रे यूज करके ही अपना कोई भी हीटिंग टूल यूज करो। आई सजेस्ट कि आप यूज मत करो, बहुत जितना हो सके उतना अवॉइड करो। कभी किसी ओकेजनली आप कभी आपको यूज करना हो तो करो, बट ट्राई टू अवॉइड दैट। आजकल तो मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप अपने बाल कर्ल कर सकते हो विदाउट एनी डैमेज। सो आई सजेस्ट कि आप हीट टूल्स जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर आपको इनकेस कभी यूज करना भी है, मेक श्योर कि आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करने के बाद ही अपने बाल में कोई भी हीट टूल अप्लाई करो, उससे बाल डैमेज नहीं होते। इसके अलावा देयर आर सो मेनी सिरम्स ऑल्सो हेयर ग्रोथ के लिए। जो सिरम्स आते हैं लाइक ऑर्डिनरी सिरम्स हो गया या फिर द डर्माको सिरम जो हेयर ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो अपने हेयर केयर में। मैं यूज नहीं करती बिकॉज मुझे अभी तक वैसे कोई नीड हुई नहीं, मे बी इन फ्यूचर, बट अभी मैं यूज नहीं करती। सबसे पहले आप कुछ कर सकते हो तो अपनी जो प्लास्टिक कोम है उसको चेंज कर, उसको आप अपने वुडन कोम से रिप्लेस करो, बिकॉज इससे ही आपको बहुत ज्यादा फर्क फील होगा अपने बाल में। आपके बाल मेरे पहले बहुत स्प्लिटेंस होते थे, अब नहीं होते। मैं अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मैं ख्याल रखती हूँ। ऑलराइट, दिस वेयर सम ऑफ गुड हेयर हैबिट्स जो आप अपने हेयर केयर में, हेयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो अपने बालों को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, अपने हेयर ग्रोथ के लिए। एंड अगर आप थोड़ा भी अपने बालों पे ध्यान दे दो, थोड़ा केयर करो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, आपके बाल बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे, लंबे होंगे। डैंड्रफ का इश्यू अगर आपको है तो वो नहीं आएगा और बहुत बाल मैनेजेबल रहेंगे। सो बहुत ही ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो अपने बाल का, अपने हेल्थ का, एंड दैट्स इट। सो ये कुछ हैबिट्स है जो मैंने चेंज किया है एंड आई फेल्ट कि मेरे बालों पे बहुत ही ज्यादा विजिबल डिफरेंस मुझे फील हुआ है। मेरे लिए तो ये सारी चीजें जो थोड़ी मोटी चीजें बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको हेयर की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल एक ट्राई कर सकते हो। इट फॉर दिस वीडियो, दिस वेयर द थिंग जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ और मुझे बहुत ही डिफरेंस फील हुआ है। सो आई शेयर इट विद यू ऑल। अगर आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन सारी चीजों को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आई विश कि आपकी हेयर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लंबी और घनी हो जाए। विद दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।